हेलो दोस्तों, सारण ठाकुर। दोस्तों, आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बेटर रिजल्ट आने के बाद, मान लो आप बहुत अच्छा कॉलिंग कर रहे हो, लीड जनरेशन कर रहे हो, पर वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो शायद आपने ना गलत जगह पे काम कर रहे हो या गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो। ज्यादातर लोग इस धंधे में इसलिए फेल हो गए, काम सही कर रहे हैं लेकिन गलत जगह पे कर रहे हैं, गलत आदमी के साथ कर रहे हैं। तो कैसे समझे कि सही जगह और सही काम क्या है? तो वीडियो लास्ट तक देखो, बड़े काम का है। देखो, लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? जो अपकमिंग एरिया है आपका, जो ऑलरेडी सिटी का सेटल्ड एरिया है, वहां घुस के कोई फायदा नहीं है। वहां पे ऑलरेडी बिजनेस सेटल्ड हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, अब वहां पे मजा नहीं रहा है। बाहर के एरिया में जाने का, सबब में जाने का, अपने शहर से, जहाँ नए नए जमीन ले रहे हैं, जहाँ नए नए प्रोजेक्ट का काम चालू हो रहा है, भले वो थोड़ा जाना आना दूर पड़े, लेकिन पैसा कमाना है तो पैसा वहां पर है। एक बार एक आदमी के, मतलब देखा कि खंबे के लाइट के नीचे वो चाबी ढूंढ रहा है, तो बहुत देर से ढूंढ रहा है, तो एक दूसरा आदमी आया, बोला यार मदद करता हूँ, ये आदमी 2 घंटे से घूम रहा है। बोल रहा है भाई साहब क्या हुआ है, कुछ गुम हो गया? बोला हाँ गुम हो गया। क्या? चाबी गुम हो गई। अच्छा, कुछ आइडिया है कहाँ पर घूमी? बोला घूमी वहां पर है। तो बोला यहाँ कहाँ को घूम रहे हो? बोला यहाँ पे लाइट है इसलिए। वैसे मूर्खता ही बोलेंगे, लाइट है करके यहाँ घूम के थोड़ी, जहाँ घूमा है वहां पे, तो जहाँ पैसा है वहां काम करने पड़ेगा। यह आपका कंफर्ट जोन है, इसलिए यहाँ पे काम करके धंधा नहीं होने वाला है। नए जगह पे थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर आओ, जहां गए नहीं। हर 5 साल में धंधा शिफ्ट हो जाता है, आगे थोड़ा सा चला जाता है, आप उसी जगह पे बैठे हुए हो। थोड़ा सा हिलने की जरूरत है, थोड़ा सा चेयर को हिलाओ, बाहर निकलो, तोड़ो मत चेयर को। ठीक है? तो जो अपकमिंग एरिया है वहां पे बिजनेस है बाबा। अभी दिखने में समझेगा नहीं, लेकिन 5 साल उधर चमकेगा, तो अब भी आप करने लगे तो उधर के किंग बन जाओगे, क्योंकि शुरू से ही जब वो डेवलप हो रहा है तभी से आपने वहां पे चालू हो गया, आपके क्लाइंट बेस बनाने चालू कर दिए। लोग सोच नहीं पा रहे हैं, लोग तो जहां बना हुआ है वो उनके दिमाग में आता है, अपन 5 साल आगे सोच रहे हैं। शुरू से ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सारी चीजें मालूम है कैसे बना, कौन सा प्रोजेक्ट आया, कब आया, क्लाइंट बेस, रेंटल, वो ये। फिर देखो आप वहां पे जम जाओगे और बैठ के खाओगे वो एरिया में आराम से, 15 साल तक खा सकते हो बैठ के वहां पे। उसके बाद जैसे कुएं का पानी खत्म हो जाता है ना, वहां का खत्म हो जाएगा, अगला कुछ देखो एरिया। ठीक है? और जैसे कोई बोलता है मैं तो गांव में हूँ, छोटे शहर में हो, भाई तो जबरदस्ती थोड़ी ना वहां पे हो, तो आपको चॉइस है, आप जाओ बड़ी जगह पे करने को। कहाँ पे करना चाहिए धंधा? जो भी आप स्टेट के हो, अगर कोई यूपी का है तो लखनऊ, ऐसा बड़े शहर में जाने का। वहां के महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, समझ रहे हो इस चीज को? हरियाणा में गुरुग्राम में जाएगा, जो भी कैपिटल है आपके स्टेट का। कोई रायपुर में जाएगा, एमपी में भोपाल, इंदौर जाएगा। कैपिटल ये जो अच्छी अपकमिंग सिटी है, एक दो ही रहती है। जहां पे पैसा है वहां पे धंधा है, जहां पे वो नहीं, वहां पे क्या करोगे आप? प्रॉपर्टी का खोल दिया, वहां कुछ आपस में व्यवहार होता है, क्या धंधा करोगे? कुछ नहीं समझ में आया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 तो ये हो गए। बाकी बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, ये 7 शहर जो टॉप 7 सिटीज। उसके बाद जयपुर, इंदौर, नागपुर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, सूरत, अहमदाबाद। जो ऐसे बड़ा जहां पे डेवलपमेंट है, जो अच्छे शहर डेवलप कर रहे हैं, वहां पे काम करने में मजा है, वहां पे पैसा है, वहां पे क्या होता है, इन जो शहर होते हैं ना, यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। जहाँ पे रोजगार होंगे वहां पे लोग जाएंगे, माइग्रेट होके नौकरी करने के लिए जाते हैं लोग। अब नए लोग आएंगे तो उनको घर की जरूरत पड़ेगी, या तो रेंट पे लेंगे या खरीदेंगे, दोनों में अपने लिए धंधा है। तो एक ही चीज समझो कि जहां पे जॉब है वहीं पे बिजनेस है अपना। जॉब नहीं है तो कहाँ पैसा? पैसा है उधर ही खजाना है बाबा। नहीं तो फिर इंफ्रा कुछ बड़ा आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, मेट्रो लाइन आ रही है, रिंग रोड आ रहा है, फ्लाईओवर आ रहा है, कुछ ऐसा बड़ा इंफ्रा का बूस्ट आ रहा है, उसके आसपास धंधा बढ़ेगा एकदम से। वहां पे चालू करो, वहां पे ट्रांजेक्शन होने चालू हो जाएंगे। बिल्डर लोग 100 200 एकड़ उठाना चालू कर दिया, क्योंकि वो रोड के आसपास एकदम से मालूम पड़ गया, उनको खबर आ गई है। उधर आप पहले से ही चले गए, जैसे जेवर एयरपोर्ट आया, पुणे में पुरंदर एयरपोर्ट आ रहा है, बस वहां पे कमाल होने वाला है। नया शहर, न्यू पुणे बन जाएगा, या न्यू सिटी डेवलप हो जाएगी उसके आसपास। सबको जाना है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस वहां पे चांदी है।
तो जो पुराना एरिया है 20-30 साल पहले कभी एकदम स्पॉट वहां पे नहीं है, जो आगे चल के वहां सेटल हो गया बिजनेस। अभी एंड यूजर लोग आ गए, प्राइस इतना ज्यादा हो गया कि अभी कौन लेगा जाके, समझ रहे हो। मुंबई के प्राइस क्या है, तो पनवेल, पनवेल में बिजनेस है भाई, नया एयरपोर्ट आ गया, अटल सेतु आ गया, मिसिंग लिंक आ गया, तो वो अपॉर्चुनिटी वहां पर है। अगर ये आपने सही जगह पे डाल दिया धंधा, ऑटोमेटिक आप चल जाओगे, क्योंकि वो सिटी भाग रही है और जो दौड़ रहा है उसके साथ दौड़ो। जो एकदम रिटायर की सिटी है, बैठे हैं, चलो वहां पे जाके क्या करोगे, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान दो तो बिजनेस चलेगा। तो आप मतलब फ्लो में चलो। और जैसे क्या, अभी अभी चलो वो सिटी में आ गए, तो कौन से बिल्डर को ज्यादा काम दे, जो एडवर्टाइज कर रहा है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर ला रहा है, होर्डिंग लगा रहा है, प्रमोशन कर रहा है, ऑलरेडी खर्चा कर रहा है, पंप कर रहा है पैसा। एक ऐसे ही था, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, थका हुआ काम है, उसको करोगे ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो बैठा हुआ है, उसको गोद में लेके भागना मतलब आपको तकलीफ है। और जो बिल्डर फूक रहा है, अग्रेसिवली कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, ऑलरेडी उसके साथ हुक कर लो अपने आप को। वो इंजन भाग रहा था, अपना डब्बा वहां पे लगा दो, इंजन भागेगा, अपने आप डब्बे भागेंगे। एकदम आराम से मैं आपको बिजनेस करने के आइडिया बता रहा हूं, ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं है। और वो लोग अग्रेसिवली आपको ब्रोकरेज दे रहे हैं, 3%, 4% एफओएस दे रहे हैं। ब्रोकर लोगों के लिए उन्होंने सब सिस्टम बना के रखा हुआ है, बैठने के लिए सोर्सिंग उनकी टीम लगी हुई है, कुछ भी है उनकी खुद की एकदम अग्रेसिव टीम है। कोई कोई बिल्डर के पास जाओ जैसे उनको गरज ही नहीं है, सीधी मुंह बात ही नहीं करेंगे वो। और कोई कोई जाओ, वो बस आप क्लाइंट लेके जाओ, वो छोड़ेंगे नहीं, वो क्लोज करके ही निकालेंगे, एक से एक फन्ने खा उन्होंने बिठा रखे हैं। तो जहां मैं आराम से काम हो जाए, एक जगह मतलब जैसे एक आदमी को मैं पूरा दाल भात सब्जी रोटी और 12 व्यंजन दूं, फिर भी वो ऐसे सोच रहा है जैसे कि कुछ नहीं, अचार दिया। और एक को मैं खाली अचार दूं और रोटी दूं, लेकिन वो ऐसा ट्रीट कर रहा, बहुत अच्छा खा। तो मेरे को किसको ध्यान देना चाहिए, जिसको मैंने खाली एक रोटी अचार दे दिया फिर भी अरे मजा आ गया, क्या खाना था। तो जिसके साथ थोड़ा भी करो और वो इतना अपने को दे रहा है भर के, उसके साथ काम करूंगा। कॉमन सेंस है ये। नहीं तो मैं दिन रात भाग रहा हूं, उसको कोई गरज नहीं, 10-20 विजिट कराई, वो बोलते क्या तुम क्लाइंट लेके आते हो यार, बजट नहीं है, वो नखरे ऊपर से कर रहा है, भाग यहां से। फिर तेरे जैसे 1760 है, कमीशन देने में रो रो के दे रहा है, 4 महीने फोन करो भाई मेरा कमीशन कब देगे, अरे दे रहे हैं, ये है वो है, हमारे ओनर बाहर गए, इसको ये है, कुत्ते को बुखार है। ये क्या है, एक का है भाई, काम किया अगले दिन ब्रोकरेज दे रहा है। तो ये स्मार्ट तरीका, ऐसे नहीं कि कहीं भी मुंह उठा के चल दिए और काम कर रहे हो। स्मार्ट बनो भाई, हम बिजनेस करने आए, सोशल वर्क नहीं। कम एफर्ट डाल के अच्छा रिजल्ट कहां पे आएगा, कौन मेरे को उतने एफर्ट में ज्यादा पैसा दे रहा है, एक का दे रहा है 2%, ये दे रहा है 4%। तो ये 2 बेचने से अच्छा एक बेच के भी यहाँ पे कमाई हो रही है ना। कस्टमर भी खुश, वहां पे सब अच्छे से बिठाएंगे। और जहां जाके अपनी जान पहचान रहे वहां पे ज्यादा काम होता है। वहां का जो सोर्सिंग हेड है, वहां का जो क्लोजिंग हेड है, गया कि ओ सनत भाई क्या हाल चाल, और एक है वो ऐसे ट्रीट करेगा, ये ब्रोकर लोग तो ऐसे ही है, वो अपना कोट टाई पहन के सोचेगा महाराज है। आजकल वेटर लोग टाई पहनते हैं, कौन पहनता है नहीं तो टाई, है ना। तो आपने समझना है कि मेरे को कहां फोकस ज्यादा करना चाहिए, स्मार्ट काम करो। सेम क्लाइंट का भी, आप जितने कड़के लोगों के साथ जाओगे उतना आपको खड्डे में डालेंगे। आपको बड़ा बनना है ना, बड़े वाले का हाथ पकड़ो। मेरे को ऊपर जाना है तो ऊपर जो है उसको हाथ दूंगा मैं, मेरे जो नीचे है उसको हाथ दूंगा तो मेरे को नीचे खड्डे में खींच के लेगा। अपने लेवल या उससे बेटर क्लाइंट के साथ डील करो, बहुत अच्छा रहेगा। समझो मैं रहता हूं 2 करोड़ के घर में और मैं काम कर रहा हूं 50-70 वालों पे, तो वो मेरे को खड्डे में डालेंगे। मेरा 2 करोड़ का बेच के 50-70 का लेने पे लगाएंगे। पर मेरा 2 करोड़ का घर है, 5 करोड़ वाले के साथ में काम करूंगा ना तो मैं 5 करोड़ का घर ले लूंगा। ये नियम है, याद रखो। क्या अपना सेल्फ इमेज लो रहता है, आप सोचते कैसे बात करूंगा, ये बहुत बड़ा है। खुद का ही सेल्फ इमेज मतलब मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं। आप ही सोचोगे कि मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं होगा, ये ऐसा है, तो वो तो सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा। समझ रहे हो, सेल्फ इमेज को आप करो। 5 नहीं 500 करोड़ का बेचूंगा मैं, इंसान ही तो बेच रहा है ना, कोई एलियन थोड़ी ना आ रहे उसके लिए। एक आदमी कोई काम कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। बड़ी प्रॉपर्टी में खेलो, बड़े क्लाइंट के साथ डील करो। 50 लाख के 5 बेचोगे 2.5 करोड़ आएगा, 5 करोड़ का एक बेचोगे तब भी ज्यादा मिलता है। और चाय पानी पिला के
वो अपने BMW में बिठा के आपके साथ घूमेगा, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो, मजा आ जाएगा। थैंक यू।